तो अब हम आ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के एपिसोड नंबर 2 में। इस एपिसोड नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के आते हैं, यहाँ पे जल्दी से जादू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आते हैं। झीन टपाक डम डम। तो हमारे सामने सवाल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली इसके अंदर हमें हिस्टोग्राम बनाना है और ये बताना है कि कितने लैंप्स ऐसे हैं जो कि 700 आवर से ऊपर का लाइफ टाइम रखते हैं, है ना। ये दो सवाल दे रखे हैं और इसको सॉल्व करना है। तो हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए बोला है, वो बना लेते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने लाइन खींची और इधर हम दिखाएंगे नंबर ऑफ लैंप्स। नंबर ऑफ लैंप्स इधर हम दिखाएंगे नंबर ऑफ लैंप्स, जबकि इधर दिखाएंगे हम लाइफ टाइम। ये है लाइफ टाइम। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 300 से शुरू कर देते हैं और 1000 तक जाते हैं। तो 300 यहाँ होगा, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और यहाँ पे 1000 और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये जो है यहाँ पे आप ध्यान देना, अगर मैं 4-4 का गैप ले लूं तो क्या काम बनेगा। तो एक काम करते हैं ना, हम 10-10 का गैप लेकर के चलते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है 86। तो हम 90 तक चलते हैं। तो मैंने क्या किया, ये 10 है, ये 20 है, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 90 है, 80, 90। तो अब मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अपने मर्जी से जितना गैप लेना चाहे हम ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा 300। अब 0 से एकदम 300 पे कैसे पहुंच सकते हैं, नहीं भाई, तो जिगजैग करना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड दिस इज 1000। अब बड़ा आसान हो जाएगा हिस्टोग्राम बनाना। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद बना सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए पहले तो। ठीक है, कर लिया। अब देखो 300 से 400 का 16 है, तो 16 यहाँ कहीं होगा। फिर देखो 10 और 20 के जस्ट बीच में 15 होगा, इसके हल्का सा ऊपर 16 होगा, तो 16 यहाँ कहीं होगा। तो इसको मैंने बना दिया, ये बन गया। देन उसके बाद 400 से 500 56 यहाँ कहीं होगा आसपास, 55 यहाँ होगा, तो हल्का सा ऊपर होगा इसके, तो यहाँ पे होगा 55 के ऊपर थोड़ा 56 यहाँ होगा। तो इसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया। आपको ना स्केल की मदद से बनाना है, ग्राफ में तो आप अच्छे से बना ही लेंगे। देन उसके बाद 500 से 600 कितने 60, तो 500 से 600 कितने 60, तो 60 कौन सा, ये वाला, इससे ऊपर। तो यहां तक मैंने पहुंचा दिया। देन उसके बाद इसको जोड़ दिया। आप अच्छे से जोड़ना, मैं तो आपको रफली समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूं। ठीक, अब 600 to 700 86 है। 600 to 700 कितने हैं 86 यहाँ कहीं आएगा सबसे ऊपर। तो 86 मैंने क्या किया, यहाँ पे 86 कर दिया, तो ये है 86। अब मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया। देन उसके बाद 700 से 800 कितना है 74 कहाँ होगा, यहाँ कहीं आसपास आएगा 74, तो इसको भी मैंने जोड़ दिया। 800 से 900 कितना है 62 कहाँ आएगा, 62 यहाँ कहीं आएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। देन 900 से 1000 48 कहाँ है, यहाँ 50 के आसपास आएगा, हल्का सा नीचे 50 के, तो ये हो गया, ये बन गया हिस्टोग्राम। तो फर्स्ट वाला जो सवाल है वो तो हो गया। अब आपको ये बहुत आसान सवाल लगा होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने पहले भी कर रखा है हिस्टोग्राम के कई सारे सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्होंने पूछा कि कितने ऐसे लैंप है जो कि 700 से आवर के ऊपर का बता रहे हैं। तो 700 से आवर के ऊपर का कौन कौन से है, 700 से ऊपर 800 भी है, 900 भी है, 1000 भी है। तो ये वाले और ये वाले और ये वाले, ये सब अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा कि 700 के आवर के ऊपर कितने का है। इनको प्लस करूंगा, 4 और 2 6, 6 और 8, 6 और 8 कितना हुआ 14, हंसी लगा 1, 8 और 6, 8 और 6 4 10 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 184। 184 इज द आंसर ऑफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हाजिर हो। तो क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है। अब आप बोलेंगे ऐसा तो है ही नहीं, तो भाई ध्यान से देखो उसको, मार्क्स वाला जो कॉलम है वो सेम है उसमें, जबकि सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो मार्क्स है, मार्क्स एक्शन में फ्रीक्वेंसी है कितने लोगों का है। देखो मार्क्स तो यही है सेम, 0 to 10, 10 to 20 सब में यही है, लेकिन उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी वाली चीज है वो बदल रही है बस। तो मैंने मार्क्स को कांस्टेंट रहने दिया, मार्क्स वाले को लिख लिया
और देन उसके बाद सेक्शन ए और सेक्शन बी बना दिया, कितनी फ्रीक्वेंसी कितने में आई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो कैसे बनाएंगे इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये थोड़ा समझ में आ जाए तो काम बन जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैंने सवालों में बता रखा है कैसे बनता है। तो पहले यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो मार्क्स दे रखा है ना, मार्क्स, इसको हम क्लास मार्क में चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो इन्होंने दे रखा है ये क्लास इंटरवल दे रखा है, इसको हम क्लास मार्क में चेंज करेंगे। अब क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या आता है, याद है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं। इसके अपर और लोअर लिमिट को जोड़ करके आधा कर देंगे। 0 और 10 एकदम बीच में जो होता है उसे क्लास मार्क कहते हैं। 0 और 10, 10, 10 का आधा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ जल्दी से, यहाँ पे आ जाएगा 5। और 10 और 20 के एकदम बीच में क्या होगा, 10 और 20 30, 30 का आधा 15, देन 20 और 30 50, 50 का आधा 25, फिर 30 और 40 70, 70 का आधा 35, 40 और 50 कितना होता है 90, 90 का आधा 45। अब एक है जो यहाँ पे हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, वो है अगर किसी के मार्क्स -10 से 0 के बीच में आए होंगे तो ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे 0 लोग हैं। ये हमने माना है, ये 0 वाले का, ये 0 वाला याद रखना है, तभी वहां पे वो चिपकेगा जा करके। मैं बताऊंगा, अभी समझाऊंगा कैसे, देखो। और मान लेते हैं अपनी तरफ से एक जोड़ लेते हैं, ये मैंने ऐड कर दिया। 50 से 60 के बीच में मार्क्स कितने हैं, 0 लोगों के हैं, 0 है ना। इसका क्लास मार्क तो 0, लेकिन 50 से 60 का 110, 110 का आधा 110 का आधा 55, तो 55 वाले क्लास मार्क का कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई, 0। हमने 0 ले लिया अपनी तरफ से। ये अपनी तरफ से हमें अज्यूम करना है, तभी तो पॉलीगन बनने वाला है, ऐसे थोड़ी ना पॉलीगन बन जाएगा नहीं तो अब हम करते हैं ऐसा कि सेक्शन ए और सेक्शन बी का अलग अलग बनाते हैं। तो मैं क्या करने वाला, मैंने लाइन खींची, देन उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींची, इधर मैं दिखाऊंगा मार्क्स, इधर मैं दिखाऊंगा मार्क्स, और इधर मैं दिखाऊंगा सेक्शन ए और सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी, यानी कि इधर मैं दिखाऊंगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में ध्यान से देखो, अगर इसके टेबल में आ रहा है, ये आ रहा है 5 के टेबल में, तो 5 के टेबल में अज्यूम कर लेते हैं इसको। हम एक काम करते हैं ना, इसको 2-2 का गैप लेके चलते हैं, सबसे अच्छा 2-2 का गैप लेके चलते हैं। और हाईएस्ट कितने है इसकी फ्रीक्वेंसी, 19 है। तो ऐसा करते हैं, इसके 10 टुकड़े कर देते हैं, छोटे छोटे 10 टुकड़े कर देते हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 18, 20, 20 तक आ गए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 तक आ गए। देन उसके बाद मार्क्स की बात करते हैं, तो मार्क्स जो है वो क्लास मार्क वाला चढ़ाएंगे हम। 5 यहाँ पे जिगजैग कर देंगे पहले तो, क्योंकि एकदम से 5 थोड़ी ना पहुंच सकता है, ठीक। देन उसके बाद 5 यहाँ पे आया, फिर उसके बाद 15, इतना ही गैप लेके हम चले 25, इतना ही गैप लेके हम चले 35, इतना ही गैप लेके हम चले 45, इतना ही गैप लेके चले हम 55। तो अब मैं एक काम करता हूं, जो सेक्शन ए की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको दर्शाने के लिए मैं लाइन खींचूंगा, जबकि सेक्शन बी वालों के लिए डॉट डॉट लाइन खींचूंगा। देख लेना, आप खुद समझ जाओगे मैं कैसे करने वाला हूं। तो सेक्शन ए में जो 5 वाले क्लास मार्क के पास है वो कौन है, 3, वो है 3। तो 3 कहाँ होगा, 3 यहाँ जस्ट बीच में होगा। तो 5 के सामने 3, ये 3 हो गया। फिर 15 वाले के सामने 9, 15 वाले के सामने 9, 9 होगा यहाँ, और ये रहा 15, तो 15 वाले के सामने 9, तो ये हो गया इसका पॉइंट। 17, 25 वाले के सामने 17, 25 वाले के सामने है 17, और 17 होगा यहाँ, लगभग यहाँ। फिर उसके बाद 35 वाले के लिए है 12, 35 ये रहा, और 12 है ये 12 है, तो 35 वाले के लिए 12 हो गया। फिर उसके बाद 45 वाले के लिए 9 हो गया, 45 ये रहा, और 45 वाले के लिए हो गया 9, और 9 है यहाँ पे, एकदम यहाँ पे, यानी इसके बराबरी में ही है 9, इसके बराबरी में ही है 9, 9 इसकी बराबरी में ही है। फिर उसके बाद 55 पे क्या है, 55 पे 0 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और एक और आप मिस कर रहे हो, क्या आप मिस कर रहे हो, 0 वाला जो क्लास मार्क था उसका था -10 से -10, अगर पीछे हम जाए तो यहाँ पे -5 लेना पड़ेगा, और इस -10 से 0 के बीच का क्लास मार्क होगा, क्लास मार्क 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। -10 और 0 को जोड़ेंगे तो -10 आएगा, -10 का आधा कितना होगा, -5, तो -5 वाले जो क्लास मार्क है वहां पे क्या होगा, 0 है ना। तो ये यहाँ तक पहुंच गया।
अब यहाँ पे एक पॉलीगन बन रहा है, इसको हम जोड़ देंगे सिंपल। इसको मैंने जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको फिर उसके बाद इसको इससे जोड़ा। तो ये जो लाइन जो मैंने खींची है ये सेक्शन ए के लिए है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, लाइन ये सेक्शन ए के लिए है। ग्राफ पे कैसे दर्शाना वही समझा रहा हूं मैं। अब जो मैं डॉटेड लाइन खींचूंगा ना, वो सेक्शन बी वालों के लिए खींचूंगा कि सेक्शन बी वालों की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अब सेक्शन बी पे ध्यान देते हैं। तो अगर 5 वाला है, पहले तो -5 देखते हैं, तो -5 वाला है अगर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं -5 वाला, तो 0 पे आ गया। ठीक, फिर उसके बाद 5 वाला जो है, 5 क्लास मार्क 5 जिसका है, उसके लिए सेक्शन बी भी 5 है, तो ये यहाँ का ही 5 आएगा, तो यहाँ 5 आ गया। फिर उसके बाद 15 वाला जो है उसके लिए 19 है, 15 वाला जो है वो 19 के पास है, 19 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, 19 होगा यहाँ पे, 18 और 20 के जस्ट बीच में। फिर उसके बाद 25 वाले के पास क्या होगा, 15, 25 वाले के पास 15, और 15 है यहाँ, 15 है 16 और 14 के एकदम बीच में, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद है 35, 35 वाले के लिए क्या है, 10, 10 ये रहा, 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, थोड़ा सा 9 के हल्का सा ऊपर है। देन उसके बाद 45 वाले के लिए 1 है, 45 वाले के लिए 1, चलो किसी के मार्क्स जो 45 आया लगा वो एक ही बच्चे के आए, ठीक, 45 के लिए 1 है, तो ये यहीं पे जाएगा बस, क्योंकि 0 और 2 के जस्ट बीच में होगा इसलिए। फिर उसके बाद 0 लोगों के लिए 55 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा वापस। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे, इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे, ये रहा ये वाला पॉइंट्स, और ये वाला पॉइंट्स है, इसको मैं इससे जोड़ दूंगा, और इसको इससे जोड़ूंगा, इसको इससे जोड़ूंगा, इसको इससे जोड़ूंगा, और इसको इससे, तो बन गया एक पॉलीगन। तो ये जो पॉलीगन बना है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मैंने मार्क्स दर्शाए हैं, यानी कि कौन से वाले मार्क्स दर्शाए हैं, मैंने वो वाले मार्क्स दर्शाए जो कि मैंने क्लास मार्क्स से लेके आया हूं, वो वाले मार्क्स दर्शाए हैं। तो इस तरह से इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन करके तैयार हो गया है। बड़ा ही आसान सा सवाल था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, आइए, आपका इंतजार है, आइए। तो क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, हमें नंबर ऑफ बॉल्स दे रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टीम ए है और टीम बी है, और इसमें एक हिंट दे रखा है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो बनाना है नो डाउट, पर इसमें एक हिंट दे रखा है। हिंट ये है कि आप पहले क्लास इंटरवल को, जो क्लास इंटरवल दे रखा है इन्होंने, इसको कॉन्टिन्यूस बनाइए। तो इसीलिए मैंने एक बॉक्स बना दिया कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल वाला, और देन उसका हमें क्लास मार्क भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो बना रहे हैं इसीलिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको कॉन्टिन्यूस बनाने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस कैसे बनता है, क्या आपको याद है, ये जो पहले वाला जो इंटरवल है, इसका लास्ट का नंबर 6 है और इसका शुरू का 7 है, तो 7 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना, 1, 1 का आधा 0.5, 1 का आधा आधा होता है, यानी कि 0.5। तो अब जो नया क्लास इंटरवल जो हम बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, इस वाले में से जो लोअर लिमिट होता है उसमें से हम 0.5 को माइनस करते हैं, जबकि जो बाद वाला जो अपर लिमिट होता है उसमें 0.5 को हम प्लस करते हैं। तो वही कर देते हैं, और फिर उसके बाद इस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस बना देते हैं। देन उसके बाद क्लास मार्क निकालेंगे। तो 1 जो है, 1 में से 0.5 गया, तो अब वो 0.5 बन जाएगा, तो 0.5, और ये बन जाएगा 6.5, मतलब 0.5 माइनस इसमें से करूंगा, जबकि इसमें 0.5 जोड़ूंगा। ऐसे इस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस बनाया जाता है। देन उसके बाद ये बन जाएगा 6.5, 6.5 से लेकर के 12.5, फिर 12.5 से लेकर के 18.5, फिर 18.5 से लेकर के 18.5 से लेकर के ये 18.5 बन गया, और ये बन जाएगा 24.5। देन उसके बाद ये बन जाएगा 24.5, 24.5 से लेकर के 30.5, और ये बन जाएगा 30.5, 30.5 से लेकर के 36.5, और ये बन जाएगा 36.5 से लेकर के 42.5, ये बन जाएगा 42.5 से लेकर के 48.5, ये बन जाएगा 48 है, 48.5 से लेकर के 54.5,
ये बन जाएगा 54.5 से लेकर के 60.5। अब ये जो क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस बना है, तो इसका क्लास मार्क निकालना होगा, क्योंकि याद करो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कोई ऐसा कोई नंबर नहीं लिखते हैं, हम उसमें क्लास मार्क लिखते हैं। तो क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो 0.5 और 6.5 को जोड़ो, ये आएगा आपका 7। 7 का आधा कितना हुआ, 3.5। 7 का आधा 3.5, तो 7 का आधा 3.5 हो गया। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो जो क्लास मार्क निकल रहा है ना, वो इसको जोड़ने पे भी निकल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 1 और 6 को जोड़ूंगा तो 7। 7 का आधा 3.5 आ रहा है। चाहे मैं 0.5 और 6.5 को भी जोड़ूं तो 7। 7 का आधा 3.5 आ रहा है। तो बात तो वही है, पर क्लास मार्क हमें पहले बोला कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, उसके मार्क्स भी मिल रहे हैं इसीलिए। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तब बनाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग कर ले चाहे इसके अकॉर्डिंग कर ले, बात वही है। कैसे, अगर मैं 1 और 6 को, अभी मैंने बताया ना 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7। 7 का आधा 3.5 होता है। और अगर चाहे इसके हिसाब से ना करे, अगर इसके हिसाब से भी करे, तो 0.5 और 6.5 को जोड़े तो 7। 7 का आधा 3.5। तो दोनों में से कोई सा भी ले लो, या तो ये वाला ले लो या ये, बात वही है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, है ना। तो वैसे आसान इसमें होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो इसी में ले लेते हैं। 7 और 12 19। 19 का आधा कितना होता है, 9.5। 19 का आधा 9.5। देन उसके बाद 13 और 18। 13 और 18 कितना होता है, 13 और 18 होता है 31। 31 का आधा होता है 16 31 का आधा होता है 15.5, है ना। 15.5। और 19 और 24। 19 और 24 कितना होता है, 19 और 24 होता है 43। 43 का आधा कितना होगा, 21.5। 21.5। और 25 और 30 कितने हो गए, 25 और 30 हो गए 55। 55 का आधा, 55 का आधा कितना होता है, 55 का आधा 2। 55 का आधा हो गया, ये हो गया 55 का आधा 28 नहीं 27.5। ये 27.5। 55 का आधा कितना होता है, 27.5। फिर 31 और 36 कितने होते हैं, 31 और 36 होते हैं 67। 67 का आधा कितना होता है, 33.5। 33.5। 33.5। फिर उसके बाद 37 और 42 कितने होते हैं, 37 और 42 होते हैं 79। 79। 79 का आधा कितना हुआ, 39.5। 39.5। 43 और 48 कितने होते हैं, 43 और 48 होते हैं 91। 91। 91 का आधा कितना हुआ, 45.5। 45.5। अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें बेसिकली क्या हो रहा है, 6 ऐड होता जा रहा है। 6 ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ, 6 ऐड, 6 ऐड, 6 ऐड, 6 ऐड और 6 ऐड कर देते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, 51.5। अब करके देख लो चाहे तो। 49 और 54 कितने होते हैं, 49 और 54 होता है 103। 103 का आधा 51.5 होता है, 51.5। 55 और 60 कितना होता है, देखो इसमें 6 जोड़ देंगे फिर से, तो ये आ जाएगा 57.5। अब 55 और 60 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 115। 115 का आधा 57.5 होता है। तो अब इसको हमें लेना है, ये चीज है ना, ये जो आई है, इसको हमें लेना है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे इधर लेना है इसको। जबकि जो टीम ए और टीम बी के जो मार्क्स है उसको इधर लेना है, उसको इधर लेना है। तो अब इसमें हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना देना है। तो इसमें क्लास मार्क 1 2 3 4 5 6 टोटल 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार इसको अच्छे से बांट देते हैं, हम अच्छे से कर देते हैं इसके टुकड़े। तो ये हमने करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 टुकड़े करे। ये जो है, ये है 3.5, ये है 9.5, ये है 15.5, ये है 21.5,
ये है 27.5, ये है 33.5, ये है 39.5, ये है 45.5, ये है 51.5 और ये लास्ट वाला जो है ये है 57.5। और ये क्या है, ये है नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसके फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो टीम ए के लिए वैसे ही, टीम ए के लिए मैं सीधी लाइन खींचने वाला हूँ, जबकि टीम बी के लिए मैं डॉटेड लाइन खींचने वाला हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने करा था थोड़ी देर पहले। तो एक काम करते हैं ना, इसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है 10, 10 फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, तो 10 है तो ऐसा करते हैं 2 2 का गैप ले लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 2 2 का गैप अगर मैंने ले लिया, ऐसा करते हैं 1 1 का गैप ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 तक हो गया। अब टीम ए और टीम बी का बना दो, सिंपल। टीम ए के लिए 3.5 में कितना है 2, तो 2 के सामने बना देते हैं 2। और एक और चीज हम अज्यूम करेंगे अपनी तरफ से, इससे पहले का जो क्लास इंटरवल होगा वो क्या होगा, ये बताओ मेरे को पहले। इससे पहले का क्लास इंटरवल क्या होगा, मुझे इससे पहले का क्लास इंटरवल अगर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा 7 को। अगर मैं इसमें से 7 को माइनस करता हूं, 1 मिनट, इसके बीच का जो गैप है, वो जो गैप है इसके बीच का, वो 6 का गैप है, तो मैं इसके 6 पीछे जाता हूं। तो 6 पीछे जाने का मतलब 0.5, देखना ध्यान से समझना, मैं 6 पीछे क्यों जा रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से, मुझे पता है समझ नहीं आ रहा पर कोशिश करो। देखो 0.5 से 6 अगर प्लस करो इसमें 0.5 में, तो यहां पहुंच जाऊंगा। तो अगर मुझे पीछे का क्लास इंटरवल जानना है, पीछे का, तो मैं क्या करूंगा, 0.5 में से माइनस कर दूंगा मैं 6 को। क्यों 6 को क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि 6 आगे हो रहा है ना, इसीलिए। तो 6 को माइनस करूंगा, 6 यानी कि 6.0 होता है। अब 5 में से 0 गए तो 5, 0 में से 6 गए तो माइनस 6.5, तो ये माइनस 6.5 आ रहा है, यानी पीछे जो है वो माइनस 6.5 है। तो यहां अगर 0 है तो यहां का ही माइनस 6.5 होगा, माइनस 6.5 यहां का ही होगा, है ना। आप समझ पा रहे हैं, माइनस 6.5, 1 मिनट, 5 में से 0 गए तो 0.5 में से अगर 6 गया तो ये आएगा, 0.5 में से 6 गया तो हाँ माइनस 6.5 ही आ रहा, तो माइनस 6.5 आया। देन ये जो माइनस 6.5 से लेकर के, माइनस 6.5 से लेकर के, ध्यान से समझना, माइनस 6.5 से लेकर के जो 0.5 वाला है उसकी, ये तो कंटिन्यूस, ये तो क्लास इंटरवल हो गया, पर उसका क्लास मार्क क्या होगा, उसका क्लास मार्क क्या होगा, इस वाले का, इसका क्लास मार्क क्या होगा। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा समझाने की, ध्यान से सुनना। पहले तो मैं क्लास इंटरवल जानने के लिए मैंने ये देखा इसके बीच का गैप जो है वो 6 है, तो मैंने क्लास इंटरवल जानने के लिए 6 पीछे कर दिया, तो 6 पीछे कर दिया तो इसका क्लास इंटरवल आ गया माइनस 6.5 से 0.5 तक का। तो अगर मुझे इस वाले का क्लास मार्क निकालना तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो 6 आएगा, और ये आएगा 6 का आधा, 6 यानी कि माइनस 6 आएगा। अगर आप प्लस करोगे, माइनस 6.5 को प्लस करोगे 0.5, तो आपका आंसर माइनस 6 आएगा। माइनस 6 का आधा माइनस 3 होता है, तो माइनस 3 इसका क्लास मार्क हो गया। तो यहाँ पे मैं माइनस 6.5 लिखूं या फिर माइनस 3 लिखूं, ये बताओ। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम क्लास मार्क लिखते हैं इसमें, या फिर हम क्लास इंटरवल लिखते हैं। तो क्लास मार्क लिखते हैं, तो क्लास मार्क 6.5 आया क्या, नहीं, क्लास मार्क तो इसका माइनस 3 आया है। तो यहाँ पे मैं माइनस 3 लिखूंगा या माइनस 6.5, बताओ। हाँ माइनस 3 लिखूंगा यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे मैंने माइनस 3 लिखा। अब हम इसके एक आगे का भी अज्यूम करते हैं, याद है आपको, एक आगे का भी अज्यूम करते हैं। तो एक इधर का अज्यूम किया, एक इधर का भी अज्यूम कर लेते हैं। तो इसका जो क्लास इंटरवल जो आएगा, इसके बीच में 6 का गैप है तो मुझे पता ही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इससे 6 आगे चला जाता हूँ, यानी कि 60.5 से 66.5 नाम की भी कोई चीज होगी, और उसका जो क्लास मार्क होगा वो कैसे निकालूंगा मैं, इन दोनों को जोड़ दूंगा,
और इसका आधा कर दूंगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और इसका आधा कर दूंगा, यानी कि तो इन दोनों को जोड़ते हैं 60.5 प्लस 66.5, इन दोनों को जोड़ा, ये तो इसका क्लास इंटरवल आ गया जो कि मैंने एक आगे वाले का माना है। बट इसका अगर मुझे क्लास मार्क निकालना तो कैसे निकालूंगा, दोनों को जोड़ा, प्लस किया और आधा किया। तो अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो मेरा आंसर आएगा, ये आएगा 127, और 127 का आधा कितना है 63.5, 63.5, तो 63.5 यहाँ कहीं आगे होगा, ये जो आगे है यहाँ पे 63.5 होगा, है ना। तो अब मैंने इसको यहां तक कर दिया। अब बस मुझे क्लास मार्क के अकॉर्डिंग उसकी जो टीम ए और टीम बी के जो मार्क्स आए, नंबर आया, मतलब कितने रन आया, उसको बस मुझे वहां पे मार्क करना है। तो लाइन से मैं डिनोट करूंगा टीम ए को और डॉट से डिनोट करूंगा टीम बी को। तो ठीक है, 3.5 के लिए कितना है 2, 3.5 के लिए 2 है, और 2 कहाँ है, 2 ये रहा इसके सामने। और 9.5 के लिए कितना है 1, फिर 1 है, 1 ये रहा 1। उसके बाद फिर 8 है, इसके लिए 8 है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ आया। देन उसके बाद 9 है, 21.5 के लिए क्या है 9, ये रहा 9। फिर उसके बाद 4 है, 29.5 के लिए क्या है 4, तो 4 आया, ये आया 4। फिर 33.5 के लिए क्या है, वो है 5, तो 5 कहाँ है 5 ये रहा, 5 ये रहा। देन उसके बाद अगला क्या है 39.5, उसके लिए क्या है 6, 6 कहाँ है 6 ये रहा, 6 ये रहा। देन उसके बाद 10, देन उसके बाद इसके लिए 10 किसके लिए 45.5 के लिए, 45.5 ये रहा, और 10 ये रहा, 10 ये रहा, इसके लिए 10 है। देन उसके बाद 51.5 के लिए क्या है 6, 51.5 के लिए क्या है 6, तो 6 यहाँ है, इसके जस्ट बराबरी में 6 है। देन उसके बाद है 2, 2 इसके लिए इधर ये जो यहाँ पे है इसके लिए 2, तो 2 कहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा। देन उसके बाद 63.5 के लिए कितना है 0, तो ये 0 वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में एकदम। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब अजीब सा दिख रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने की कोशिश करनी है। और अब पीछे चले अगर हम, तो -3 वाले के लिए क्या है, ऐसे कितने लोग हैं 0, तो ये यहाँ पे मैच हो गया। अब मुझे क्या करना है, इनको बस मैच करना है लाइन खींच के, इसको इससे मैच किया, इसको इससे मैच किया। इसके बाद कौन सा था, ये वाला था। इसके बाद कौन सा था, इसके बाद ये वाला था। इसके बाद ये वाला था, फिर ये, फिर ये, फिर ये वाला था, फिर ये वाला था, फिर ये, फिर उसके बाद लास्ट में ये। तो ये वाला इसका पॉलीगन बन गया, ये टीम ए के लिए। अब बारी है टीम बी की। तो टीम बी के लिए पहले क्या है, पहले 3.5 पे अगर वो है, देखो 0 से तो ये भी स्टार्ट होने वाला है। अगर ये 3.5 है तो उसके लिए क्या है 5, तो उसके लिए क्या है 5, तो ये 5 हो गया। देन उसके बाद 6, देन उसके बाद 9.5 के लिए क्या है, एक मिनट, 3.5 के लिए है ये 5, 3.5 के लिए क्या है ये है 5, जबकि 9.5 के लिए क्या है, 9.5 के लिए ये है 6, और उसके बाद 15.5 के लिए क्या है 2, 15.5 के लिए ये है 2, 21.5 के लिए क्या है ये 10, तो 10 कहाँ है, 10 है सबसे ऊपर, 10 सबसे ऊपर है ये रहा। देन उसके बाद 27.5 के लिए क्या है 5, 27.5 के लिए ये है 5, और 5 है यहाँ पे, ये है 5। देन उसके बाद 6, 33.5 के लिए क्या है 6, 33.5 के लिए क्या है 6, 33.5 ये रहा, और इसके लिए ये है 6, 6। फिर उसके बाद 39.5 के लिए क्या है 3, 39.5 के लिए क्या है 3, तो ये 3 के सामने आ गया। देन उसके बाद 45.5 के लिए क्या है 4। आप खुद भी कर सकते हैं, मेरी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। देन उसके बाद 8, देन उसके बाद 8, 8 कहाँ आएगा, 8 जो है यहाँ आएगा। देन उसके बाद 10, तो ये जो है इसके लिए 10, 10 कहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा, और फिर लास्ट में 0। तो अब इन पॉइंट्स को मैच कर देते हैं। पहले ये जो मैच, ये इससे मैच होगा, फिर उसके बाद इसके बाद सेकंड नंबर पे ये है, फिर थर्ड नंबर पे ये है, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे ये है, फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे
ये है, फिर 6 नंबर पे ये है, फिर 7th नंबर पे ये है, फिर 8th नंबर पे ये है, फिर 9th नंबर पे ये है, 10th नंबर पे ये है, फिर उसके बाद लास्ट में जाकर के 0 पे। ठीक है, तो आप ग्राफ से बनाएंगे ना तो आपको और अच्छे से बनेगा ये। ठीक, तो आप इसको कर सकते हैं बड़े आसानी से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बड़े कमाल का क्वेश्चन है। इसमें ना हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखिए हिस्टोग्राम कैसे बनाना है, ध्यान से सुनना, बड़ी जल्दी बना दूंगा 1 मिनट के अंदर में, 1 मिनट के अंदर। यहाँ इसको मैं 2-2 का गैप लेकर के कर लूं, या फिर एक काम करते हैं ना, ये सब जो है 3 के टेबल में आ रहे हैं तो 3-3 का गैप ले लेता हूँ। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15 ले लिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे कर दूंगा मैं, 3 6 9 12 15, है ना। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे लिख दूंगा 1 से 2, 2 से 3 है, फिर 2 से 3 है, फिर 3 से 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दूंगा, फिर 5 से 7 है तो यहाँ पे 7 लिख दूंगा, फिर 7 से 10 है तो यहाँ पे 10 लिख दूंगा, फिर 10 से 15 है तो यहाँ पे 15 लिख दूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 17 लिख दूंगा। और ये जितना ऊंचा है उतना ऊंचा मैं बनाते जाऊंगा, बनाते जाऊंगा, बनाते जाऊंगा, जितना भी ऊंचा है। टेढ़ा मेढ़ा ये मोमबत्ती नहीं है, बनाते जाऊंगा, बनाते जाऊंगा। तो ये तरीका गलत है। इस तरीके से सोच रहे थे क्या, कि आप ऐसा सोच रहे हो कि 1 के बाद 2 ले, 2 के बाद 3 और 3 के बाद सीधा 5, 5 के बाद सीधा 7, 7 के बाद सीधा 10। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा भाई, फिर तो गड़बड़ कर दोगे तुम। तो इस तरह से इसको नहीं करना, यही पेपर में गलती करके आओगे। मुझे पता था कि आप ऐसे ही करने वाले थे, बट ऐसे नहीं होता ये सवाल। तो फिर कैसे होता है, तो देखो एक काम करते हैं। अच्छा गैप कितने का ले उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या कर रहे हो तुम, ये तो गलत कर रहे हो। यहाँ पे गैप, अच्छा अगर इसका इतना छोटा है और इसका इतना छोटा है तो ये बड़ा होना चाहिए थोड़ा। ये 3 से 5 है तो इसका डबल होना चाहिए ना, बट डबल तो आप कर ही नहीं रहे, तो गड़बड़ कर रहे हो। ये 2-2 का गैप लेकर के मैं चलता हूँ। तो यहाँ पे 2 12 तक ले लूंगा, 2 4 6 8 10 12 और यहाँ पे मैंने ले लिया 14। ठीक, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लूंगा 1 2, ये 17 तक जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, 17 तक जा रहा है तो ये तो बहुत लंबा 17 तक बन जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ 2-2 का गैप ले लेता हूँ। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तक चले गए। ठीक है, अब हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ। आप चाहे तो ग्राफ में 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं, पर मैं इस तरह से करूंगा ताकि मेरे लिए आसानी हो। तो अब 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में यहाँ पे चलो 1 ले ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसके बाद 1 से 2 के बीच में कितने हैं, 5, और 5 आएगा यहाँ कहीं। 1 से 2 के बीच में 5 है, 5 यहाँ आया। 2 से 3 के बीच में कितने हैं, 3, 2 से 3 के बीच में 3 है तो ये यहाँ आया। फिर 3 से 5 के बीच में, 3 से 5 के बीच में कितना है, 6, और 6 आएगा यहाँ। 3 से 5 के बीच में आया। ठीक है, 5 से 7 के बीच में 12, 5 से 7 के बीच में 12, 12 ये रहा। 5 से 7 के बीच में आया 12, 5 से 7 के बीच में। देन उसके बाद 7 से 10, 7 से 10 मतलब ये थोड़ा चौड़ा है। 7 से 10 के बीच में आया 9, 9 यहाँ होगा, ये आया 7 से 10 के बीच में, यहाँ तक पहुंच गया। फिर इसके बाद 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 इतना चौड़ा होगा, वो होगा टोटल 10, वो होगा टोटल 10। 10 से 15 के बीच में टोटल 10 है, तो ये यहाँ पहुंच गया। 15 से 17 के बीच में, 15 से 17 के बीच में 4 है, तो 4 इतना होगा। तो इस तरह से इसका मतलब थोड़ा पतला, कहीं से पतला, फिर चौड़ा, फिर चौड़ा, ऐसे करके बनेगा। ये थोड़ा अलग तरह का हिस्टोग्राम बनेगा। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन्होंने लेटर्स दे रखे हैं कुछ और उसके सरनेम दे रखे हैं, यानी इस लेटर के हिसाब से कितने लोगों के सरनेम है, और इसका हमें हिस्टोग्राम बनाना है। और फिर ये बताना है कौन सा क्लास इंटरवल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम है। तो ये तो ऐसे ही बता देंगे देख करके। वाला सवाल तो पहले हो गया। अब ये वाला फर्स्ट वाला करते हैं, हिस्टोग्राम बनाने वाला। तो हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची और यहाँ पे एक लाइन खींची। अब हमें क्या करना है, हमें एक काम करता हूं मैं, ये जो मेरे को दिख रहा है ना, ये मेरे को लगभग ऐसा लग रहा है कि ये सब जो है ये 5 के टेबल में आ रहा है लगभग, ऐसा मान लेते हैं। तो इधर मैं लिखूं, इधर जो होगा वो होगा सरनेम्स, इधर होगा सरनेम्स, जबकि इधर होगा लेटर्स। लेटर्स के बीच में आप देखिए अगर मैं 2-2 का गैप ले लूं तो काम हो जाएगा।
तो दो दो का गैप लेने के लिए आप चाहे तो 20 ले सकते हैं, 20 टुकड़े कर सकते हैं इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके 20 टुकड़े कर सकते हैं। पर मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं करूंगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये है 22। और इधर मैं करूंगा 4 4 4 4 सॉरी, इधर मैं करूंगा 5 5 5 5 के अकॉर्डिंग करता हूं इधर मैं। तो इधर मैंने किया 5 10 15 20 25 30 35। तो इधर मैं नंबर लिख देता हूं 20 25 30 35। ठीक है, तो अब मैं इसको करने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, 1 से 4 के बीच में जो है वो कितने 6, तो एक यहां कहीं होगा, एक यहां होगा। 1 से 4 के बीच में 6 है तो ये 6 यहां पे आएगा। तो ये 1 से 4 के बीच में हो गया, 1 से 4 के बीच में हो गया, ये हो गया 6। देन उसके बाद 30 कितना है, 30 यानी यहाँ पे आना पड़ेगा मेरे को। 4 से 6 के बीच में कितना है 30, तो 4 से 6 के बीच में कितना है 30, तो 4 से 6 के बीच में 30 वाला ये इस तरह से बन जाएगा। ये थोड़ा सा पतला होगा, इसके वाले से पतला होगा क्योंकि इसका डबल है, इसलिए डबल इसका, सॉरी ये इसका आधा है, ये डबल है ये आधा है। ठीक है, 6 से 8 की अगर हम बात करें तो ऐसे कितने 44 44। अब हमें थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, मैंने 44 नहीं देखा था इसलिए। ठीक है, 44 पे ध्यान देते हैं, ये 40 और इससे यहाँ कहीं ऊपर जाएंगे अगर थोड़ा। अब क्या बोर्ड व्हाइट बोर्ड के ऊपर लगाने वाले हो, तो यहाँ कहीं आएगा 44, है ना। तो यहाँ मैं 45 ले लेता हूँ, 44 यहाँ कहीं आएगा। तो 44 के अकॉर्डिंग ये यहाँ पहुंच गए हम। फिर 6 से 8 वाला जो है 44 है, तो ये इसी जितना पतला ये है उतना पतला ये भी होगा। तो इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा। फिर 8 से 12, 8 से 12 यानी इतना, इतना क्या है 16, 16 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 16। तो 8 से 12 वाला जो है वो 16 है, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। स्केल से आप बनाइएगा। 12 से 20 यानी इतना चौड़ा कौन सा है, 4 है, 4 है इतना चौड़ा। तो 4 कहाँ आएगा, 5 से थोड़ा सा नीचे, और ये हो गया 12 से 20 वाला। तो इस तरह से इसका हिस्टोग्राम बनने वाला है। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो किसी भी सवाल में या फिर कोई दिक्कत हो, हिचक बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी डाउट हो या कोई भी चैप्टर जो आगे आप चाहते हैं कि आए इस चैनल पे, तो आप वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यू आर वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच।